शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि अपने जीवन के उन्नयन के लिए, अपने जीवन की ऊंचाई के लिए हमें हर दिन एक नई योजना बनाना चाहिए। लक्ष्य है जीवन की उन्नति और उसके सपोर्ट के लिए योजनाएं। लेकिन उन योजनाओं में वो ज़रूर हो जो आपके लक्ष्य तक जाने के लिए आपको सहायता करे। एक बच्चा गुरुकुल पढ़ने गया और जब वो गुरुकुल में पढ़ने गया तो लंबे अरसे तक गुरुकुल में रह कर के उसने अपना अध्ययन गंभीरता से पूरा किया। अध्ययन पूरा होने के बाद उसने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब मेरा अध्ययन हो गया, मैं घर जाऊंगा। गुरुजी ने उसको कहा कि अपने भविष्य की योजनाएं बना करके लाइए। उसने कहा जी। और कब जाना है? गुरुजी ने कहा जब मैं बोलूँगा तब जाना है। रात को 10 बजे गुरुजी उसको उठाते हैं, बेटा उठो, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, घर जाओ। रात के 10 बजे जंगल में अंधेरे में, बोले गुरुजी अंधेरा है, मैं कैसे जाऊँगा? अंधेरा है, मैं कैसे जाऊँगा? धीरे से वो गुरुजी कहते बेटा दीपक दे रहा हूँ, उस दीपक के सहारे जाना। ठीक है। हाथ में दीपक, गुरुजी ने दीप प्रज्वलित करके उसके हाथ में दिया। बेटा यहाँ से 2 मील तेरा घर है, इतना इसमें घी है, तू पहुँच जाएगा। दीपक हाथ में ले और पहुँच जा। जैसे ही वो निकला, गुरुकुल की सीढ़ी से उसने पैर रखा बाहर, गुरु ने दिया बुझा दिया। बोले गुरुजी ये क्या है, अंधेरे में कैसे जाऊँगा? बोले गुरु ने दीपक दिया है, लौ तुम जलाओगे। गुरु ने दीपक दे दिया, लौ तुम्हें जलाना है, और अगर तुमने लौ जला ली तो तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। गया, 1 हफ्ते बाद लौटा। गुरुजी की बात याद थी कि योजनाएं लेकर के आना। उसने रास्ते में कोई पत्थर घिसा, कहीं कुछ प्रयास किया और दीप प्रज्वलित करके अपने गंतव्य में पहुंच गया। वो योजनाओं की एक मोटी सी फाइल लेकर के आया कि गुरुदेव ये मैंने योजनाएं बनाई अपने भविष्य को लेकर के। गुरुजी ने पूरी योजनाएं देखी और उस फाइल को अलग कर दिया। बोले इसमें पहली योजना नहीं है। कौन सी? बोले इसमें व्यवहार के निर्माण की योजना ही नहीं है। आपके जीवन में सबसे पहली योजना आपके अच्छे व्यवहार के निर्माण की होना चाहिए। अच्छे लोगों को सुनना और अच्छे लोगों को सुन करके उनके आचरण को देख करके अपने जीवन में उतारना, दोनों में बहुत अंतर है। ये आज की नीति व्यवहार निर्माण की नीति है। आपका व्यवहार बताता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपका व्यवहार बताता है। और कभी कभी बीच बीच में वो जो आपका व्यवहार का डिसबैलेंस हो जाता है, किसी के साथ बहुत अच्छा और किसी के साथ बहुत खराब, वो बताता है कि अभी आपके अंदर स्थिरता नहीं है। जिसके अंदर स्थिरता होती है वो धीरज रखता है। सबसे पहले आपके जीवन की योजना और सबसे पहली सबसे बड़ी नीति अपने व्यवहार को कुशल बनाने की होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति नहीं रहता, व्यक्ति का व्यक्तित्व याद रहता है। आप कभी किसी से मिलो, भले उसका चेहरा याद हो ना हो, उसका नाम याद हो ना हो, लेकिन उसका व्यक्तित्व याद रखा जाता है कि यार ये इतना अच्छा व्यक्तित्व था क्योंकि इसका व्यवहार अच्छा था। सामान्यतः देखा जाता है कि हर व्यक्ति उसी के साथ व्यापार करना पसंद करता है जिसका व्यवहार अच्छा होता है। जिसका व्यवहार खराब हो उसके साथ कोई व्यवहार करना पसंद नहीं करता। व्यवहार अच्छा और खराब क्या होता है? छोटी छोटी बातों को लेकर के टेंस्ड होना,
और छोटी छोटी बातों को लेकर के आपकी भाषा खराब होना, यहीं पर आपके व्यवहार की जो उन्नति होती है वो गिरना चालू होती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, स्थान को जाने बिना देखे बिना कभी भी कुछ भी कह देना, ये अव्यवहारिकता है। किससे कब कहाँ कैसा क्या कहना है, किससे कब कहाँ क्या कैसा नहीं कहना है, इसका ध्यान रखना चाहिए। जो भी चीज़ें चल रही हैं आपके साथ में, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे कनेक्टेड ही हो। आप मेरे पास यहाँ आए हैं आज, हो सकता है रास्ते में कोई गाय पीछे पड़ गई हो सकता है कोई जानवर पीछे भौंकते भौंकते दौड़ गया हो, तो उस चीज़ को इससे कनेक्ट ना करें। हर चीज़ को एक दूसरे से कोरिलेटेड कभी भी ना करें। रिलेट तो करें, कोरिलेट ना करें। ये बहुत गंभीर बात है। जो लोग अव्यवहारिक होते हैं उनको ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। किससे क्या कहना है, किससे क्या नहीं कहना है, कब कहना है और कब नहीं कहना है, ये बहुत बड़ी व्यवहार कुशलता है। कुछ लोगों को देखा हमने, वो व्यवहार कुशल होकर के भी बीच बीच में कुछ काम ऐसे कर देते हैं कि लोग उनको नापसंद करने लगते हैं। नहीं, हमें सबसे पहले अपने जीवन में व्यवहार को कुशल करने की नीति स्वीकारना चाहिए। इससे श्रेष्ठ कोई नीति नहीं है। अपने व्यवहार को कुशल करना ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ नीति है। लोगों को लगता है कि जिनके पास बहुत पैसा है उनको लोग चाहते हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है उनको लोग चाहते हैं। ऐसा नहीं है। जिनकी बहुत सारे अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको लोग चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर नेचर। आपका व्यवहार क्या है, बड़े व्यक्ति के साथ भी और छोटे व्यक्ति के साथ भी आपके व्यवहार में कितनी कुशलता है। अच्छा नेता वही है जो सबसे मिले घुल मिल के, जो सबसे घुल मिल के मिल जाए, वो सबसे अच्छा नेता है। क्योंकि व्यवहारिक नहीं होगा तो वोट कौन देगा। कुछ नेताओं को देखना आप, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जब तक वोट नहीं मिले हैं तब तक तो हाथ भी जोड़ लेंगे, पैर भी पढ़ लेंगे। समाज के भी नेताओं में बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि आप तो वोट दो, हम आपके महाराज का चातुर्मास कराएंगे। फिर वोट देने के बाद वो भूल जाते हैं कि तुम कौन और महाराज कौन। नेता लोग भी होते हैं, जब तक वो विधायक नहीं बने, वो सांसद नहीं बने, तब तक तो बहुत जोर है। उसके बाद जैसे ही गद्दी मिली 5 साल के लिए, वो सब भूल गया कि तुम कौन, तुम्हारे कौन। ऐसे व्यक्ति को दोबारा स्थान नहीं मिलता। अगर आप बार बार अच्छा स्थान चाहते हैं तो अच्छा व्यवहार रखें। आपके साथ में जो व्यक्ति है अथवा आपके डिपेंडेंट जो लोग हैं, जो आपके आश्रित हैं, उसको दबा के ना रखें। जो आपके आश्रित है उसको दबा के ना रखें, उसको अपने हृदय में अच्छा स्थान दें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, कुछ लोग मैंने ऐसे देखे कि वो थोड़ा सा वो डोमिनेटेड होते हैं। तो डोमिनेटेड होते हैं तो क्या करते हैं, जो उनके अपने अपने होते हैं खास, उनको ही दबाते हैं। डांटेंगे भी अपने आदमी को, पनिशमेंट भी अपने आदमी को देंगे, बेइज्जती भी करेंगे तो अपने आदमी की। और जो बाहर का आदमी है उसकी प्रशंसा करेंगे, उसको खुश होकर के उससे मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ ज़्यादा दिन तक कोई नहीं रहेगा। मेरी बात समझना आप। ऐसे व्यक्ति के साथ ज़्यादा दिन तक कोई नहीं रहेगा। क्यों? बोले यार अपन इसके प्रति समर्पित हैं और ये अपनी तरफ देख ही नहीं रहा। अपने व्यवहार में इतनी व्यापकता लाएं, इतनी व्यापकता लाएं कि गली में घूमे जानवर भी आपके प्रति आकर्षित हो जाए कि यार ये तो अच्छा आदमी है, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, काइंड हार्टेड पर्सन। ये नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो पैसे को देख करके, दान को देख करके दिया जाता है। कितना आपका नाम है दुनिया में देख करके थोड़ा ना दिया जाता है। वो जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो आपकी काइंडनेस को देख के दिया जाता है कि ये कितना अच्छा व्यक्ति था, इसने कितने अच्छे अच्छे काम किए, इसने दूसरों के लिए कितनी दया दत्ती करी है, खुद के जीवन से ज़्यादा इसने दूसरे के जीवन के लिए प्रोत्साहन देकर के उसको आगे बढ़ाया है। ये व्यवहारिकता है। इसलिए व्यवहारिक जीवन भी होना चाहिए। गुरुजी हमेशा एक बात कहते थे
कि पंचम काल में आप साधु हो तो आपको आध्यात्मिक रहना चाहिए, लेकिन वो आध्यात्मिकता अव्यवहारिकता से जुड़ी ना हो, वो आध्यात्मिकता व्यवहारिकता से जुड़ी हो। एक सामान्य छोटा सा व्यक्ति भी तुमसे जुड़ जाए, ये व्यवहारिकता होना चाहिए, लेकिन तुम उससे उतना ही जुड़ना जिससे तुम्हारी आध्यात्मिकता ना जाए। यद्यपि ये कहने में बड़ी छोटी सी पंक्ति है कि व्यवहारिक आध्यात्मिक बन जाए, इसका डिस्क्रिप्शंस करेंगे और इसके अंदर जाएंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी सीखने में। मैं हर रोज एक आपको नई नीति देता हूँ, लेकिन अगर उस 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की नीति में से आपने अगर एक लाइन भी जीवन में उतार ली तो आपका जीवन पढ़ने लायक होगा। प्रयास करें आज से, अभी से प्रयास करें, अपने व्यवहार को कुशल करने का प्रयास करें। मेरा ये मानना है कि आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हर व्यक्ति आपसे खुल के बात कर सके, अपनी बात आपसे साझा कर सके। ये सबसे कठिन व्यक्तित्व है, क्योंकि डर लगता है कहीं ये मेरी बात किसी और को ना बता दे। एक बात और है कि बात करने का मज़ा तो उन लोगों के साथ आता है कि जिनसे बात करने के पहले सोचना ना पड़े। 4 लोग बैठे हो तो आप, दोस्त लोग बैठे हो तो आप किसी भी प्रकार की आप बातें कर लेते हो, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं उनसे आप बात करने के पहले बहुत सोचते हो कि इससे बोले कि ना बोले, कहीं मेरी बात को अदर सेंस में तो नहीं ले लेगा। इसीलिए अपन रुक जाते कि नहीं यार इससे नहीं बोलते, रुक जाओ तो कुछ और बोल देते हैं। यही सारा खेल आपके माइंड का है। व्यवहार कुशल बने, अव्यवहारिक ना बने, लेकिन इतने व्यवहारिक भी ना बने कि आप अपनी दुनिया को खो बैठे। बैलेंस रखना, मैनेजमेंट रखना, आप अपनी दुनिया को खो ना बैठे। कहीं आप इतने व्यवहारिक ना हो जाएं कि आपकी आध्यात्मिकता चली जाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। 2 दुकानें हैं, दोनों में एक सा ही माल है, दोनों के ओनर एक से हैं, लेकिन एक में भीड़ है और एक खाली है। किसके यहाँ जाओगे? ये दुनिया का नियम है, भरे को दुनिया भरती। यहाँ भीड़ है वहाँ आप जाओगे, 100% है। जहाँ भीड़ है वहीं आप जाओगे, लेकिन जिसके यहाँ भीड़ है उसका व्यवहार खराब हो, वो तू तड़ाका करके बात करता हो, वहाँ जाना पसंद नहीं करोगे। बोले भैया इज्जत देना सीखो, अपने व्यवहार में दूसरे के लिए इज्जत देना भी सीखिए। मध्यम पुरुष की जगह उत्तम पुरुष का प्रयोग करना चाहिए। व्याकरण से कह रहा हूँ। तू कब आया, तू कैसा है, नहीं, आप कैसे हैं, तुम जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम सो जाओ, नहीं नहीं, आप, तुम कब आए, आप कब आए। देखो आपके शब्द से मालूम चल जाता है कि आपका व्यवहार क्या है। कितनी खास क्यों ना हो, जितना अच्छा आपका संबोधन रहेगा, जितनी आपकी वोकेबलरी अच्छी रहेगी, व्यक्ति आपसे उतना अच्छा आकर्षित होगा, वो मानेगा कि इसका व्यवहार अच्छा है। मैं कह रहा हूँ दिखावे की जिंदगी भी जियो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन व्यवहार अच्छा रख के जीना। कम से कम तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पीठ पीछे लोग गाली तो नहीं देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे देखे हमने कि जिनके सामने बहुत अच्छा बन के रहना पड़ता है, मतलब उसके सामने उसकी प्रशंसा ही करते हैं लोग, लेकिन पीठ पीछे एक भी व्यक्ति उसकी प्रशंसा नहीं करता, बुराई ही करता है। कहीं ना कहीं वो व्यवहार में अकुशल है या अव्यवहारिक है। इसलिए इस नीति को अपने जीवन में उतारना, आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप खुद के साथ चाहते हैं। आप दूसरों से क्या चाहते हैं कि दूसरे हमको सुने, हमसे अच्छे से बात करें, हमारी मदद करें। वैसे ही जीवन आप जिए, क्योंकि जैसे आप हो वैसे ही दूसरा है, जो आप चाहते हो वही दूसरा चाहता है। मेरी इस बात को दिल पे नहीं लेना, मेरी इस बात को दिमाग पे लेना। अगर आपने मेरी इस बात को दिमाग में ले लिया, सच मानना काम हो जाएगा, लॉटरी लग जाएगी आपकी। बात छोटी सी है, अंदर ले जाने में तकलीफ जरूर होगी। दवाई खाई आप लोगों ने? दवाई इतनी बड़ी कोई टैबलेट नहीं आती है, इतनी बड़ी चॉकलेट आती है,
उसको खाने में तकलीफ नहीं होती, इतनी बड़ी चॉकलेट खाने में तकलीफ नहीं होती, जबकि वो टैबलेट जो दवाई होती है उससे हार्ड होती है, उसको तोड़ने में तकलीफ होती है, फिर भी उसको दबा दबा के तोड़ तोड़ के खाते हैं। चॉकलेट इतनी बड़ी होती है, दवाई इतनी सी होती है, उसको गुटकने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आपको लगता है कि वो कड़वी है। हो सकता है मेरी बात ये आपको कड़वी लगे, लेकिन ये गोली की तरह है, अंदर जाएगी ना, चॉकलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने व्यवहार को इतना मीठा करें, इतना मीठा करें, इतना अच्छा करें कि शत्रु भी बोले यार वो आदमी तो सही है। कभी राम और रावण का चरित्र उठा करके देखना। मैं आप सबसे कह रहा हूं, राम और रावण का चरित्र उठा करके देखना, क्या सुंदर विवरण है। रावण का व्यक्तित्व महान व्यक्तित्व, राम का व्यक्तित्व अति उत्तम व्यक्तित्व। राम ने रावण के लिए कभी गाली नहीं दी, राम ने रावण के लिए कभी बुरा नहीं सोचा कि रावण से मृत्यु भवतु। राम ने कोई इस प्रकार का जाप नहीं किया। राम ने हमेशा यही कहा कि सबसे पहला पत्र क्या भेजा राम ने, कि आप गलती से किसी और की पत्नी समझ के सीता का हरण करके ले गए हैं, कोई बात नहीं, आपके स्वास्थ्य की क्षेम कुशल तो है, मेरी पत्नी वापस लौटा दे। ये राम का पहला स्टेटमेंट रावण से। लेकिन रावण का क्या स्टेटमेंट था आपको सबको पता है, समझें और संभलें। हम रावण की तरह व्यवहार रखें कि राम की तरह? आप रावण की तरह व्यवहार रख रहे हैं कि राम की तरह? और ध्यान रखना, रावण जैसा व्यवहार है तो तुम खुद को ही जलाओगे, राम के जैसा व्यवहार है तुम खुद को बहुत ऊंचा ले जाओगे। राम की तरह व्यवहारिक बने, जिससे मिले, गिलहरी से मिले, वो तो उसके ऊपर भी हाथ फेरा है, उसको मारा नहीं है। जटायु से मिले तो भी उसको संभाला है, उसको धुतकारा नहीं है। आपके व्यवहार में एक ऐसा अट्रैक्शन होना चाहिए कि शत्रु भी बोले यार ये अच्छा आदमी है, मैं खराब हूं। विपक्ष में भी आपकी चर्चा अच्छी हो, तब मानना कि आपका व्यवहार अच्छा है। वो एक्सेप्ट करता नहीं करता वो बात की बात है, वो बहुत सेकेंडरी बात है वो। लेकिन बोले तो एक बार जरूर कि यार वो आकर्षण तो है यार। बोले रावण भी कहता था कि राम का क्या आकर्षण है कि मैं उनको देख करके लगा कि मैंने गलती कर ली। ये रावण कह रहा है, किससे? अपने आप से, क्योंकि राम का व्यवहार इतना अच्छा था। व्यवहारिक बने, अव्यवहारिक ना बने। एक व्यवहारिक आदमी लाखों अव्यवहारिक आदमियों से अच्छा होता है। एक व्यवहारिक व्यक्ति करोड़ों लाखों करोड़ों अव्यवहारिक व्यक्ति से अच्छा होता है, क्योंकि उस अव्यवहारिक व्यक्ति के जो शब्द होते हैं, जो क्रिया होती है, वो डायरेक्ट हार्ट में हिट करती है। बस अपने आप को व्यवहारिक बनाना सीखें, क्योंकि वक्त बदल जाएगा, वक्त तो बदलता रहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए जो लोग अच्छा सोचते थे वो अच्छा कभी नहीं सोचेंगे। जाओगे ऊपर तो ये कोई नहीं बोलेगा कि अच्छा आदमी चला गया, मन में सभी सोचेंगे अच्छा हुआ चला गया। ऐसा अपन व्यवहारिक भी रहें, लेकिन आध्यात्मिक तो ना खो करके व्यवहारिक भी रहें। अव्यवहारिक जीवन लेकिन कभी ना जिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की